नेगेटिव। सीएमएचओ ने मामले में जांच का दिया आश्वासन। जांजगीर चांपा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, सेक्स रैकेट का किया पर्दाफाश। आगे की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं स्वाति चौरसिया। शाम के 6 बज चुके हैं और अपनी खास पेशकश लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूं। रुक करते हैं पहली खबर का। मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित तस्वीरों को लेकर फोटो प्रदर्शनी शुरू की गई है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। प्रदर्शनी का आयोजन पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर चलाए जा रहे सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत किया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर गरीब कल्याण सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। सप्ताह पर जन कल्याण के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें मंत्रियों की इसमें सहभागिता को जरूरी बताया है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि गरीब कल्याण सप्ताह 16 से 23 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इन 8 दिनों में राज्य और जिला पर जन कल्याण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हर अलग अलग जिलों में जन कल्याण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये कार्यक्रम किन्हीं 1 या 2 विभागों का नहीं बल्कि राज्य सरकार का है। इन कार्यक्रमों में फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाखों लोग जुड़ेंगे। सीएम चौहान ने इसके लिए सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन कार्यक्रमों में जोड़ें। देश के प्रधान सेवक के लिए के जन्मदिन के अवसर पर उनसे प्रेरणा लेकर, और सरकार भी तो भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए हमने भी, सरकार ने भी तय किया है, जन्मदिन के सेवा सप्ताह के अंतर्गत 7 कार्यक्रम होंगे रोज। कल से अभियान शुरू होगा। 16 तारीख के दिन 37 लाख मेरे गरीब वंचित वो भाई बहन जो गरीब थे लेकिन पात्रता पर्ची नहीं थी, राशन नहीं मिलता था, उनकी जिंदगी में आनंद का एक नया रंग भरेंगे हम। कल दिन को 12 बजे ऐसे सभी बहनों भाइयों को 11:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। 1 रुपया किलो गेहूं चावल और 1 रुपया किलो नमक देना प्रारंभ किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को है। इसके लिए बीजेपी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस कड़ी में एमपी में सेवा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर जानकारी देते हुए प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जी कि उसमें सेवा सप्ताह जो मन रहा है, उसमें कल पूरे प्रदेश के अंदर पात्रता हितग्राही पर्ची गरीबों को 36 लाख से ऊपर गरीबों को एक साथ पूरे प्रदेश के अंदर ये कार्यक्रम होगा। सभी माननीय मंत्रीगण, सम्मानित विधायकगण, 2500 दुकानों पर भी ये कार्यक्रम होगा। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। एक साथ इतने गरीबों को गरीब की थाली ना रहे खाली, उसके तहत देने जाने वाले हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की गहमा गहमी के बीच बीजेपी और कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी जारी है। इस कड़ी में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अब एक डूबता हुआ जहाज है। वहीं नरोत्तम मिश्रा के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण काल में भारतीय जनता पार्टी की उपचुनाव वाले क्षेत्रों में राजनीतिक रैलियां आयोजित करने के लिए कर्जा लिया जा रहा है। 4 महीने में 6,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा लिया गया। जनता के ऊपर भार डाला जा रहा है। सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोई उपाय नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि परिणाम मध्य प्रदेश के हजारों नागरिकों को अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ रही है। अजय सिंह यादव ने यह भी कहा कि हमारे विधायक का भी दुखद निधन इस लापरवाही की वजह से ही हुआ है।
छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में केंद्र सरकार के जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम पर 9 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। दरअसल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए गिरती अर्थव्यवस्था और आमजनों पर महंगाई की मार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के लोकतंत्र को गहरे संकट में फंसा देने के विरोध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा देशव्यापी आंदोलन भी किया गया। देश में जो है कोविड-19 कोरोना संक्रमण फैला हुआ है और कोरोना संक्रमण की आड़ में जो है केंद्र सरकार द्वारा जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को, उद्यमों को, निजी क्षेत्रों को बेचा जा रहा है और लगातार केंद्र सरकार द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जिसके परिप्रेक्ष्य में जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा जो है आज देश भर में जो है विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक खत्म होने के बाद विधानसभा भवन से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बाहर आए और बयावरा से कांग्रेस विधायक गोवर्धन डांगी के निधन पर दुख जताया। वहीं गोवर्धन सिंह डांगी की मौत पर कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है और एमपी में इलाज को लेकर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। विधायक डांगी का चल रहा था भोपाल में इलाज, लेकिन उनका इलाज सही तरीके से नहीं हुआ। आपको बता दें विधायक का डांगी इलाके में इलाज चल रहा था, लेकिन आरोप अब लगाया जा रहा है कि सही तरीके से उनका इलाज नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनका निधन हो गया। डांगी जी नहीं रहे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ की लापरवाही के कारण, यहाँ के अस्पताल के लापरवाही के कारण उनको दिल्ली शिफ्ट करना पड़ा और जब दिल्ली शिफ्ट करे, दिल्ली के हॉस्पिटल में मुझे बताया कि उनको ताज्जुब है कि कितनी लापरवाही और कितना गलत इलाज यहाँ हो रहा था। तो दिल्ली में मेदांता में उन्होंने पूरा प्रयास किया, वो नहीं रहे। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, बड़ा दुख है। एक समाज सेवक थे। मध्य प्रदेश के भोपाल के पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ सिंह ने सोमवार शाम गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के आवास पर पहुंचकर शहर के हुक्का लाउंज को बंद करने और शहर में पुलिस के द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को लेकर हो रही समस्या के समाधान के लिए ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर युवा मोर्चे के पूर्व जिला अध्यक्ष नितिन दुबे, जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष अब्दुल सलीम, पप्पू सिंह, आदित्यनाथ सिंह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम आपको बता दें, प्रदेश में वाहन चेकिंग के नाम पर हो रही अवैध वसूली का विरोध सुरेंद्र नाथ सिंह द्वारा किया जा रहा है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो है मध्य प्रदेश से ही। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बीपीएल परिवारों के लिए अधिकारियों की लापरवाही मुसीबत की वजह बनती जा रही है। बता दें कि राशन कार्ड तैयार होने के बाद भी सालों से चक्कर काटने पर मजबूर बीपीएल परिवार को अधिकारियों की ओर से सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। वहीं प्रताड़ित बीपीएल राशन कार्ड धारी अगर किसी अधिकारी से इस संबंध में चर्चा करने की कोशिश करते हैं तो अधिकारी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। इतना ही नहीं, खाद्य विभाग में सिर्फ एक ही खिड़की है जिस पर सारे काम किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ना ही यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। हम मौजूद हैं भोपाल कलेक्टर ऑफिस, यहाँ खाद्य विभाग का ऑफिस है। यहाँ पर लगातार गल्ला पर्ची के लिए ये लोगों को लाइन लगाया जा रहा है और कभी नगर निगम, कभी कलेक्टर के ऑफिस के चक्काए लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितने लोग लाइन में लगे हुए हैं, उनको तारने किया जा रहा है। किसी की गल्ला पर्ची निकाली जा रही है, किसी को नगर निगम वापस भेजा जा रहा है। आइए इस विषय में हम इन लोगों से चर्चा करते हैं। जी बताइए, आप कैसे खड़े? 4 साल से परेशान हो रहा हूँ, पर्ची के लिए अभी तक ये पर्ची नहीं बनी है। 4 साल से परेशान है। आप बताइए। सर 5 साल पहले राशन कार्ड बना था मेरा और हर महीने बोलते हैं कि अब आ जाओ, अगले महीने आ जाओ, अगले महीने आ जाओ। बड़े अधिकारी से किसी से मिले आप? अंदर जाके मिलते, कोई बात करने को तैयार नहीं है। बोलते हैं निकलो निकलो निकलो, करुणा चल रहा है, कोई मिलने को तैयार नहीं है। कितने साल से आ रहे हैं आप? मैं हर साल आ रहा हूँ और हर महीने आ रहा हूँ। आपका नाम? विजय रघुवंशी है। वार्ड नंबर? वार्ड 56 है। जी आप बताइए। कालू राम। कहाँ से आए हैं आप? ईदगाह से, मल्टियों में से। किस चीज़ के लिए आए हैं आप यहाँ पर? राशन कार्ड मेरा 4 साल से बंद है।
हर महीने आते हैं, तो अगले महीने की 15 तारीख को आना। अगले तो महीने की 15 क्या आश्वासन दिया जाता है आपको? बस यही कहते हैं कि वो आपके आधार कार्ड दे दो सबके, और अगले महीने की 15 तारीख को आना। तो ऐसे करते करते 4 साल निकल गए हैं। जी आप बताइए भैया। 4 साल 5 साल हो रहे हैं सर, चक्कर काटते काटते। क्या गल्ला पर्ची के लिए? हाँ, गल्ला पर्ची। तो क्या बोलते हैं आपसे? बोलते हो वही ले आप आधार कार्ड परिचय पत्र वगैरह। आप वार्ड कार्यालय के नगर निगम ऑफिस गए? गए थे वहाँ पे भी, वहाँ क्या बोला आपसे? बोले कि यहाँ से चढ़ा दिया, आप कलेक्ट्रेट ऑफिस चले जाइए। और फिर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे वही महीने में आ जाओ। आप देख सकते हैं यहाँ पर महिला भी बहुत सारी खड़ी हुई है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना पड़ रहा है। और एक काउंटर खिड़की भी एक खुली हुई है यहाँ पर, तो एक ही खिड़की खुली है और इतनी सारी लंबी लाइन लगी हुई है। आइए उस विषय में चर्चा करते हैं। जी बताइए मुझे, आप लाइन में आइए। मेरा राशन बंद हो गया है। कब से बंद है आपका? इसी महीने से, अगले महीने में मिला था, इस महीने से बंद हो गया। मैं गांव का राशन कार्ड था, इधर मिलता था हमें। कौन से वार्ड से हैं आप? हम 17 नंबर गली सोनागिरी सतनामी नगर। चालू कराने के लिए आई हैं? तो वार्ड कार्यालय गई थी आप? हाँ गए थे, तो उन्होंने बोला कि कलेक्टर ऑफिस जाओ। जी देख सकते हैं यहाँ पर लगातार महिलाओं की बहुत लाइन लगी हुई है और यहाँ पर बहुत चक्कर लगाए जा रहे हैं। और आप इस विषय में एक बार जी बताइए। ये हमारा 2 साल से परमिट बनेगा, कागज सब जमा करवा रही, चक्कर लगवाते, आज नहीं आना कल आना, ऐसे करवा देते हैं। न चालू है न कुछ कर, न पर्ची दी उन्होंने। आपने इस विषय में कलेक्टर को शिकायत करी क्या? करी थी शिकायत, वो कह रहे थे आप वहाँ जाके बात करिए। कहाँ पर बात करी? नहीं, वार्ड 7 नंबर। आप अपने वार्ड कार्यालय नगर निगम ऑफिस गई? गए थे, सब जगह होके आ गए भैया, सब जगह दरखास्त लगा दी। देख सकते हैं लगातार गल्ला पर्ची के लिए नाम पर शोषण किया जा रहा है। और अभी घोषणा हुई थी कि अपने नगर निगम कार्यालय में भी गल्ला पर्ची निकली जाएगी, पर लोगों को गल्ला पर्ची का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर वो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। और एक विंडो खोल के रख दी गई है नाम के नाम पे, और सबको ये कहा जा रहा है कि अभी नहीं आई। वो नगर निगम वाले भी अपना पल्ला झाड़ने को तैयार है। कैमरामैन लक्की के साथ कयूं पड़ा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2013 में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हुए नक्सली हमले को लेकर दरभंगा थाने में दर्ज कराई है एफआईआर। आपको बता दें, नई एफआईआर की जांच पर रोक लगा दी है। इससे पहले जगदलपुर स्थित एनआईए कोर्ट ने एनआईए के आवेदन को खारिज कर दिया था। 25 मई 2013 को बस्तर के दरभा में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं की परिवर्तन यात्रा पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला कर दिया था। इसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं समेत सुरक्षा जवानों की मौत हो गई थी। मामले में पूर्व में दर्ज एफआईआर के बाद एनआईए ने अपनी जांच कर चार्जशीट पेश की थी। अब उसी घटना में मारे गए कांग्रेस नेता उदय मुदलियार के पुत्र जितेंद्र मुदलियार ने 26 मई 2020 को दरभा थाने में 302 और 120 के तहत झीरम कांड के षड्यंत्र की जांच की मांग को लेकर एक और एफआईआर दर्ज करा दी है। इसको लेकर एनआईए कोर्ट में एनआईए ने याचिका दायर की थी, जिसे एनआईए कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके खिलाफ एनआईए ने हाई कोर्ट में बी गोपा कुमार के माध्यम से क्रिमिनल अपील की गई। हाईकोर्ट जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की डिवीजन बेंच में एनआईए की ओर से उनके अधिवक्ता ने तर्क दिए। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद दरभा थाने में दर्ज जितेंद्र मुदलियार की एफआईआर की कार्रवाई पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई है। और छत्तीसगढ़ के सुकमा में बड़ा हादसा होते होते टल गया। आपको बता दें कि जवानों ने नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया है। सर्चिंग पर निकले जवानों को कोटा के मुरलीगुड़ा के पास नक्सलियों की ओर से लगाई 5 किलो की आईईडी को जवानों ने बरामद कर बीडीएस की टीम ने इसे डिफ्यूज कर दिया। दरअसल बरसात खत्म होते ही नक्सलियों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। लगातार जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों की ओर से आईईडी बम जंगलों में प्लांट कर बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में नक्सली रहते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस अधीक्षक ने कोटा के नक्सल ग्राम मुरलीगुड़ा जाकर ग्रामीणों की मीटिंग ली। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को नक्सलियों का साथ नहीं देने की आपको बता दें कि और जो भी उनके जान पहचान के लोग जो मुख्य धारा से भटक कर नक्सल में शामिल हो गए, उन्हें शासन की ओर से चलाए जा रहे आत्मसमर्पण नीति के बारे में बताया गया। एक ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिससे ग्रामीणों ने नक्सल लोगों का साथ नहीं देने का आश्वासन दिया। आपको बता दें, नक्सलियों का साथ नहीं देने का आश्वासन दिया गया है। ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सभी जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में
जानकारी दी गई। वहीं पूरी मीटिंग के दौरान ग्रामीणों की मुख्य मांग रोड निर्माण की रही, जिसे वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर कार्य शीघ्र ही प्रारंभ करवाने का आश्वासन दिया। बता दें कि इस मीटिंग के दौरान अनुविभाग अधिकारी कृष्ण कुमार पटेल, थाना प्रभारी शिवानंद सिंह और डीआरजी के जवान उपस्थित रहे। और यहाँ रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 37 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੀਪੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕਾਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਮਿਲ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਚਲਾਓ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिला के जैजेपुर नगर पंचायत में सेक्स रैकेट का कारोबार फल फूल रहा है। जैजेपुर पुलिस ने जैजेपुर SLRM सेंटर में दबिश दी, जहां 8 युवक और एक युवती संदिग्ध अवस्था में पकड़े गए। बता दें कि पुलिस ने भी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक जैजेपुर के SLRM गोदाम में लंबे समय से देह व्यापार का कारोबार संचालित हो रहा था, लेकिन किसी ने उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। वहीं मुखबिरी से सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। कचरा गोदाम जैजापुर में कल रात सूचना मिली थी जरिए मुखबिर कि देह व्यापार के लिए एक लड़की और 8 लड़के आए हुए हैं। हमारा स्टाफ एवं गवाह के मौके पर जाकर तस्दीक कार्रवाई किया था, जिसमें एक कमरे में एक लड़की एवं 8 लड़के आपत्तिजनक स्थिति में कचरा गोदाम में एक चौकीदार था, खेमचरण कुम्हार। वो यहाँ के लड़कों के कहने पर वो कमरा को दिया था। फिर उनके हालात को देखते हुए इस एरिया में आसपास में रिहायशी इलाका भी है, तो संकोचवश शिकायत नहीं करते थे। सिलसिला लंबे समय से चल रहा था, तो चौकीदार को और 8 लड़का और एक लड़की को धारा 151 में गिरफ्तार करके थाना लाया था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल ग्वालियर हजीरा शासकीय हॉस्पिटल में लोकेंद्र सिंह कुशवाहा नाम का एक व्यक्ति अपने बुखार की जांच कराने के लिए अस्पताल आया, जहां डॉक्टर ने कोरोना टेस्ट के लिए कहा। जब लोकेंद्र कोरोना टेस्ट के लिए डॉक्टर के पास पहुंचा तो उसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन हुआ और उसके मोबाइल पर OTP आया। OTP आने के बाद वो करीब 3 से 4 घंटे अपने टेस्ट कराने के लिए इंतज़ार करता रहा, लेकिन डॉक्टर नदारद रहे और जब उसे पता पड़ा कि डॉक्टर ही नहीं है तो अपने घर चला आया। 3 दिन बाद उसके मोबाइल पर मैसेज आया कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव है। इस मामले में अस्पताल प्रशासन मामले से अस्पताल प्रशासन ने पल्ला झाड़ लिया है। आपको बता दें, वहीं CMHO ने मामले में जाँच और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है।
मुझे बुखार आ गया था। तो 1 तारीख को मैं यहाँ पे आया दवाई लेने के लिए। कहाँ पर? ये सरकारी हॉस्पिटल में हजीरे पे। तो मेरा पर्चा बना। पर्चा बनाने के बाद डॉक्टर ने कोरोना की रिपोर्ट लिखी। किसने? डॉक्टर साहब ने। और जब मैं जांच कराने के लिए गया तो मेरा वहाँ पे सिर्फ रजिस्टर में नाम लिखा गया और उसमें मोबाइल नंबर मैसेज आया, OTP। उसके बाद मेरी कोई जांच नहीं हुई इस प्रक्रिया के अलावा, क्योंकि डॉक्टर साहब आए नहीं थे। मैं इंतजार करके फिर मैं घर चला गया। उसके बाद मैंने 3 तारीख को देखा तो मेरे पास मैसेज आया कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है कोरोना। अच्छा, तो कितने बजे आए थे? मैं यहाँ आया था 9 बजे करीब। कोई डॉक्टर नहीं था यहाँ पर? नहीं, 9 बजे के 11 बजे गया मैं यहाँ से इंतजार करके। कोई डॉक्टर था ही नहीं? नहीं, उधर नहीं थे उस साइड डॉक्टर। दोबारा आए यहाँ बताने के लिए? मैं दोबारा, हाँ अभी मैं दोबारा आया हूँ। फिर कोई अभी डॉक्टर कोई रिस्पॉन्स। पीछे ये है कि इस विषय की जो है जांच की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा ऐसा किस परिस्थिति में हुआ, और ये ध्यान रखा जाएगा आगे से इस तरह का मतलब ऐसी अगर गलती हुई है तो दोबारा दोहराई नहीं जाए। अब मैं कह रहा हूँ पहले जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता लगाया जाएगा कि मतलब ये ऐसा क्यों हुआ और हुआ कि नहीं हुआ। ये कंफर्म करने के बाद ही अपन जांच की कार्रवाई करें। जांच में अगर यदि सही पाई जाती है जो भी संबंधित व्यक्ति उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई प्रस्तावित होगी, जो भी कमेटी जांच बैठाएंगे, जो दिखेगी वो करेंगे। आपको क्या कहना है? जी, जैसा कि मैं आपने मेरे को बताया तो मैंने उसके हिसाब से निकलवाई। हमारे यहाँ जो रिकॉर्ड के मुताबिक लोकेंद्र पुत्र जितेंद्र, इसका यहाँ पर सैंपल दिया गया, मतलब सैंपल बना था पर उसने सैंपल दिया नहीं था, तो हमारे उसके हिसाब से इसमें कोई रिपोर्ट नहीं आई। बट सेम डे में लोकेंद्र दूसरा जो जिला चिकित्सालय मुरार में है उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो अगर इस तरह के आपके मोबाइल, मतलब जैसा कि आप बता रहे हैं लोकेंद्र पुत्र जितेंद्र के उस पर नेगेटिव आया, उसका तो टेस्ट जहाँ तक हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से तो हुआ ही नहीं है उसका। दूसरा लोकेंद्र पुत्र हुकुम जो है उसका, जो इसका जिला चिकित्सालय मुरार हुआ है, उसकी उस दिन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सर ये मैटर नहीं है, मैटर ये है कि मोबाइल जैसा रजिस्ट्रेशन होता है। हाँ, मोबाइल उसका रजिस्टर है तो वो गलत है। जी हाँ, उस पर ऐसी रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए। गलती क्या किसकी मानी है? ये तो यहाँ से आते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एसएफ के जवान पर युवती से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक एसएफ के जवान ग्वालियर शहर में स्थित एसएफ के 13 बटालियन में जवान के रूप में पदस्थ हैं और इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो गया और मनीष ने उस युवती से आर्य समाज में जा करके, जो कि आर्य समाज एक मंदिर होता है, उसके तहत शादी की जाती है। आपको बता दें, शादी करके उसने उसके साथ कई सालों तक शारीरिक शोषण किया। जब जवान का मन भर गया तो उसने युवती को छोड़ दिया, जिसके चलते धोखेबाजी की शिकायत करने के बाद युवती कंपू थाने जा पहुंची उस धोखेबाजी की शिकायत करने के लिए, और उसने लिखित में वहां पे शिकायत 4 सितंबर 2020 को पुलिस थाने में की। युवती का आरोप था कि कंपू थाना प्रभारी ने उसकी अनसुनी करते हुए जवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की है। युवती का कहना है कि जवान के 2 भाई एसआई हैं जो इंदौर और भिंड जिले में पदस्थ हैं, उन्हीं के दबाव के चलते पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है। जब युवती ने इसकी शिकायत एसपी से की तो भी उन्होंने तत्काल युवती की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश थाना प्रभारी को तभी जाकर के दिए जब उसने आला अफसर से शिकायत करी, जहां आदेश का पालन करते हुए युवती की शिकायत पर एसएफ जवान के खिलाफ एफआईआर की जा रही है। मैंने 4 तारीख को रजिस्ट्री से किया हुआ था, उसके बाद मैं 3 बार आ चुकी हूँ और मेरे कहीं बोलते हैं पापा को बुला के लाओ, कहीं किसी को बुला के लाओ, फिर मैं पापा को भी ले आई हूँ और मेरी ये एफआईआर नहीं कर रहे, टालते हैं कभी कुछ कभी कुछ। क्या शिकायत है आपकी? मेरा 376 का मैटर शादी का झांसा देकर इसने मुझसे शारीरिक संबंध बनाए और फिर उसके बाद इसने मुझसे आर्य समाज से दिखावे की शादी भी की और अब ये मुझे रख नहीं रहा है। बोला मैंने तो शादी सिर्फ तो ये पाने के लिए किया था, झूठ मूठ की शादी की थी। कौन है, क्या करता है? मनीष भदौरिया है, एसएफ में है जी। ये सैतरी, इनके पिता का नाम होम सिंह है, सैतरी निवासी है। अच्छा, किस पद पे है ये? कांस्टेबल के पद पर है। अच्छा, तो क्या धमकियाँ मिलती हैं? इनके भाई भी कोई बता रहे हैं? नहीं, ये लोग ना सोर्स लगाते हैं, फ़ोन लगा देते हैं कि ना हम लोग राजीनामा करा लेंगे कैसे भी करके, कायमी मत होने देना, तो ये कायमी नहीं होने दे रहे हैं। कब से चक्कर लगा रहे हैं आप? सर मैंने 4 तारीख को फर्स्ट टाइम रजिस्ट्री किया, मैं 6 तारीख से चक्कर लगा रही हूँ। सर मैं 3 बार आ चुकी हूँ। भाई पापा को बुलाते हैं तो मेरे पापा भी आ गए, उनकी तबीयत इतनी ख़राब है ना, वो बहुत डिप्रेशन में आपको ही प्रताड़ित कर? हाँ, मुझे और बहुत बदतमीजी करते हैं, चिल्लाते हैं। कौन थाने का टीआई है? ये कंपू थाने की टीआई है, KN त्रिपाठी सर। अच्छा,
तो एसपी से मिले थे आप? हाँ, एसपी सर से मेरी बात, जब मैं एक बार जनसुनवाई में गई थी मिली थी कल, फिर मैंने उनसे फ़ोन पे भी बात की थी। उन्होंने बोला आज कंपू थाने जाइए, आपकी उचित कार्रवाई की जाएगी। हाँ, फिर जहाँ पे अभी वो महिला कहीं बोलते कि महिला सब इंस्पेक्टर नहीं है हमारे पास, ये नहीं है, इस तरीके ये मुझे टाल देते हैं और लड़के को बुला लेते हैं बार बार राजीनामा के लिए। मतलब इसके दोनों भाई क्या करते हैं? सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे है, एक भाई इंदौर में है और एक भाई भिंड में पोस्टेड है। तो ये लोग मतलब कार्रवाई नहीं होने दे रहे? हाँ। तो आप क्या चाहते हो? सर इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये थाना कंपू का मामला है और उसमें कंपू में कार्रवाई की जा रही है, एफआईआर हो रही है और उसमें आगे कार्रवाई हो रही है। काफ़ी समय से सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं, प्रेशर भी आ रहा है, कोई प्रेशर या ऐसी कोई बात नहीं है और डिलीवर टाइमली हो रही है उसमें। और लहलुंगा से लवाकेरा और कोतबा से बागबहार तक बने 64 करोड़ रुपए स्टेट हाईवे का घटिया निर्माण का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। निर्माण के साल भर से पहले ही गड्ढे में तब्दील हो चुके इस सड़क को लेकर संसदीय सचिव यूडी मिंज ने खुलकर अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने सड़क को विकास का आईना बताते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने जांच से असंतोष जताते हुए कहा है कि रायगढ़ के प्रभारी अधिकारी की जांच से सत्यता आने की संभावना नहीं है, जबकि उन्होंने इसके लिए सीटीई या उच्च स्तरीय टीम गठित कर जांच करने की मांग की थी। इसके लिए प्रभारी इंजीनियर को जांच के लिए भेजना, वो भी बिना लैब के पहुंचे हैं, तो इससे क्या परिणाम संभावना है। वर्तमान में बरसात हो रही, विस्तृत जांच करने की जरूरत है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। और जाते जाते आपको एक बार फिर से याद दिला देती हूँ, रात 8 बजे देखिए मेरे साथ एक खास मेहमान का इंटरव्यू। आपको बता दें, बीजेपी सांसद अनिल अग्रवाल के साथ खास बातचीत रात 8 बजे।